भाईजान, सबसे पहले कल के फैसले पे यानी एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल के फैसले पे बात कर जी लेते जी हैं। एक जी। शर्मनाक दिन था कल, ओ, स्याह तरीन दिन था हमारे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल के लिए। यानी मुद्दई मुकदमे से पीछे हट गया, हवाओं का रुख बदल गया है, लाडला बदल गया है, निज़ाम इंसाफ का मयार बदल गया, लेकिन मुद्दई पीछे हट गया था। मुद्दई कौन था? नैब। मुद्दई कौन थी? हुकूमत। जिस तरह टीटी स्कैंडल की बरियत के खिलाफ मुद्दई अपील में नहीं गया, जिस तरह मरियम नवाज, कैप्टन सफदर के एवनफील्ड बरियत के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई, जिस तरह फ्लैगशिप बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली, इसी तरह एवनफील्ड से केस से नैब ने सरेंडर किया और वापस ले लिया। जब मुद्दई नहीं रहेगा तो केस कैसे क्या होगा? मैंने ये जब छोड़ दीजिए हमारी अदालतें 5 साल बाद, 4 साल बाद, निज़ाम इंसाफ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, 3 सवाल हैं कि पहली बात तो ये है कि ये वो 4 फ्लैट्स थे जो जिनके बारे में हाउस ऑफ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अजीब व गरीब मज़का खेज़ कार्टूनिक फिल्म चलाई। मुस्लिम लीग नून ने हमें बताया कि 1993 से 95 के दौरान ये बैंक से कर्जा लेकर लिया। हुसैन नवाज ने बताया 2005 में जद्दा की फैक्ट्री बेच के लिए। कतरी खत मियाँ शरीफ की इन्वेस्टमेंट थी जिस पे ये मिले। मरियम नवाज, हसन नवाज ने कहा कि हमारे तो कोई जायदाद ही नहीं है बाहर। फ्लैट्स किराए के कोई सबूत नहीं, फ्लैट्स इनके कोई सबूत नहीं, फ्लैट्स कतरियों के कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट, जेआईटी, एहतसाब अदालतें सबूत मांग मांग के थक गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा पैसा लंदन ऊंटों पर भिजवाया था, फैसलाबाद के ताजरों की तरह कच्ची चिट्टों पर पैसे भिजवाए थे। और फिर उसके जवाब में क्या आया? जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, झूठी ट्रस्ट डीड, झूठा कैलबरी फंड, झूठे कतरी खात, झूठी तकरीरें, झूठे बच्चों के इंटरव्यूज़। और एट द एंड ऑफ द डे यानी ये हो गया कि मुद्दई पीछे हटा और भट्टी साहब, अपार्टमेंट्स अवाम मौजूद के है, बीच मनी में ट्रेल मौजूद नहीं है अवाम के और बीच केस खत्म हो में गया। करप्शन का परसेप्शन धुल गया होगा मियां साहब का, अब जिस तरह ये उनकी बरियत हो रही है। बिल्कुल भी नहीं धुला, बिल्कुल भी नहीं धुला, बल्कि ज़्यादा हो गया। जिस तरह इसाक डार साहब लंदन में होते हैं और उनको यहाँ रिलीफ मिल जाता है, सलमान शहबाज लंदन में होते हैं, ठीक है, पॉइंट आ गया जी मिल जाता है। आपका। ये तारिक तैयारे में साहब, होते भट्टी हैं साहब मानने को तैयार नहीं हो रहे, कह रहे कल शर्मनाक उनको दिन था रिलीफ मिल जाता पाकिस्तान है के साहब इंसाफ अदालत पे, से, निजाम हाई का, कोर्ट से। और परसेप्शन भी धुलेगा नहीं नवाज शरीफ साहब पे से करप्शन का, ख्वाह जितनी बरियत हो जाए फैसलों में, क्योंकि सवालों के जवाब आपके पास नहीं है बकौल इनके। मेरा ख्याल ये है कि भट्टी साहब जो हैं वो ऐसे फैसलों पे खुशियों के शादियाने बजाते हैं कि जिन जिन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को फांसी लगाएगी। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का फैसला, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो एंटायरली पॉलिटिकली जनरेटेड केसेस के फैसले थे और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को उसमें निशाना बनाया गया। तो जिस एजेंडे पे मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब लगे हुए हैं, ये एजेंडा तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये उस तरह के जो मुतनाज़ा और उस तरह के फैसले हैं जो हमेशा तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत से लिखे जाएंगे और लिखे गए हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो केस है, अगर उसमें कोई जान होती, अगर मियां साहब के केस में कोई हकायक होते, तो मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक नुक्ता, इन्होंने 3 सवाल किए हैं, मेरा सवाल भी एक सुन लें कि मियां साहब को फिर पानामा पे डिस्क्वालीफाई किया जाता। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी और अकामा का सहारा ना लेना पड़ता, जिसका मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट पे दुबई का रेजिडेंट वीजा। तारिक साहब एक बात बताएं, ऐसा क्या हुआ, आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया, कभी एनालिसिस किया ताकि आइंदा ये आप ना करें? ऐसा आखिर क्या हुआ कि अगर आपकी बात सही मान ली जाए, उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट, उस जमाने की नैब, उस जमाने की जेआईटी, उस जमाने की एफआईए, ये सब इनका दिमाग तो खराब नहीं हुआ था ना कि यार रात को इनको ख्वाब आया था कि नवाज शरीफ साहब को आज उतारना है प्राइम मिनिस्टरशिप से? ना ये कोई तरह आसान डिसीजन है कि एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उस जमाने के वो कमाल भाई जी आपको मेरी आवाज आ रही है तारिक भाई? सवाल में पुट करने लगा आ रही है, बस छोटा सा मैं मुकम्मल कर लूं। अच्छा कर लें। तो मैंने कहा अगर ये वाकया मियां नवाज शरीफ साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया अकामा की बुनियाद पे ऊपर, ये अगर फैसला इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया होता तो हमारा मुल्क हंस के पागल हो जाता कि ये किस किस्म की अदालत है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा की बुनियाद पे अपनी कुर्सी से हटा दिया गया है। ये सारे मज़ाक़ाकेज़ फैसले हुए हैं। और नवाज शरीफ को मैं आपको ये बात बता दूं कि आज कोई
फायदा या रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ मिल रहा है। ठीक है सर, अब मेरा सवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अब सवाल मेरा सर ये है कि ताकि जरा एनालिसिस किया जाए कि आइंदा इस तरह की गलतियां ना हो, आइंदा इस तरह को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उतारा ना जाए बिला वजह गलत केसेस में। मुझे आप अपना एनालिसिस बताएं कि हुआ क्या कि 2017 में अगर आपकी सारी बातें सही मान ली जाए तो फिर ये केस भी झूठा, ये फैसला भी झूठा, सब कुछ झूठ पे था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके खिलाफ क्यों हो गए हुए थे, FIA आपके खिलाफ क्यों हुई हुई थी, GIT आपके खिलाफ क्यों बनी, और नैब आपके खिलाफ क्यों हुआ हुआ था? इसके मुतालिक जरा लोगों को गाइड करें। फिर देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो सारा एक आप ये कहें कि फसाद खड़ा किया गया, और 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद 2017 मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने मनसब से हटा दिए गए। पहले एक जरा ये देख लें, पहले एक जुमा मुझे कहने दें कि ये तकरीबन 10 साल बनते हैं, 2024 आ गया, 10 साल में मुल्क कहाँ गया, मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इदारे कितने तबाह हुए, पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर में क्या था और आज क्या है। अब सर मेरे सवाल का जवाब प्लीज, होना चाहिए। ये बात आपकी आ गई, अब मेरे सवाल का जवाब कि क्या हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ इतनी बायस्ड हो गई बकौल आपके, क्यों नैब आपके दर पे हो गई, किस तरह जजेस ने इस तरह गलत फैसला मैनेज करके दे दिया बकौल आपके, क्यों, वजह क्या थी? आप इस तरह करें कि मैं आपको एक पटिशन भेजूंगा जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की हुई है, और आज तक उसकी तारीख नहीं निकल रही। उसमें वो फरमाते हैं कि फौज के एक अफसर मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब को आपने किसी सूरत में रिलीफ नहीं देना। ये बात मेरा ख्याल है आपको भी पता होगी। जनरल फैज पे इल्जाम लगाया जी उन्होंने, जो DGC थे उस वक्त। जी, तो ये बात अब तो आप ये कह रहे हैं कि उस जमाने के DGC जो थे वो उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उस जमाने की नैब को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं सर? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो इस वक्त सर देखे ना, जो नवाज शरीफ साहब को पनामा पे फैसला आया उनके खिलाफ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। चले DGC साहब मुबैना तौर पे चले गए, अभी तो इल्जाम साबित हो रहा है। जी, ये बात वो शख्स कह रहा है कि जो अगर निकाला ना जाता बतौर जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आज वो चीफ जस्टिस होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये बातें उन्होंने ऑन ओथ की हुई हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। के ऊपर वो कुरान पे सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, जितना आप बता सकते थे आपने बता दिया। आमिर इलियास राना साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी करप्शन का परसेप्शन नहीं उतरेगा क्योंकि सवालों के जवाब नहीं आए, और इससे कोई फायदा सियासी तौर पे शायद नवाज शरीफ साहब को ना हो। आप एग्री करते हैं जो केसेस जिस तरह बरियत हो रही है? आमिर साहब, आपने अच्छा किया कि सिर्फ भट्टी साहब का नाम लिया, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने अपना जवाब दिए आपके सवालात पे, और भट्टी साहब के लिए वाकई ये शर्मनाक दिन था कल, और बहुत ही स्यातरीन दिन था, क्योंकि जिन लोगों ने 4,500 प्रोग्राम किए उन्हें डूब मरना चाहिए। जो झूठ बोलते रहे, जिनके हाथों में पेपर दिए जाते थे कि ये जाके बोलना है और इसके अलावा नहीं बोलना है, वो रजिस्टर लेके आते थे चैनलों के ऊपर, उन्हें आज डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं मुद्दई भाग गया, मुद्दई था कौन? सुप्रीम कोर्ट थी। नैब के डिप्टी चेयरमैन को, और ये मैं बात आज से नहीं 4 साल से कह रहा हूँ, इम्तियाज़ ताजवर को लाहौर निगरान ने बुलाया और कहा कि अपने चेयरमैन चौधरी कमर जमान से जाके कह दो, अगर हमारे JIT के पेपर्स पे कोई चीज़ खोली, फीता खोला, तो तौहीन अदालत में अंदर कर देंगे, और अपना टाइम पूरा करो और फॉरवर्डिंग लेटर लगा दो। नैब कहाँ से मुद्दई हो गया? नैब को डंडा दिया हुआ था, वो जाके खड़े होकर बोल देते थे। वो जो JIT ढूंढ के लाई थी पेपर, उसको जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के दौर में आज से 2 साल पहले उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये बताओ सबूत कहाँ है, मरियम नवाज मालिक है। उन्होंने कहा जी ये फैसला है। उसने कहा फैसले में पेपर दिखाओ। पेपर दिखाया तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आया है? पता लगा JIT से आया। ओ भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई पेपर है, किसी से अटेस्टेड है? नहीं है। उन्होंने कहा चलो नवाज शरीफ ही मालिक हो तो चलो वो बता दो। नवाज शरीफ भी मालिक नहीं था। ये मैंने कल अपने एक्सप्रेस न्यूज़ का उस 2018 का ट्वीट वाजिद जिया का पढ़ के दिखाया कि ना नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, ना लंदन फ्लैट्स के। ये उसने एहतसाब अदालत में कहा, उस JIT के टॉप हीरे ने कहा। आपको पता है ना, ये रिकॉर्ड पे बात है। हेयरिंग के बाद आप किस चीज के उस वक्त एक मिनट आप अनइंटरप्टेड भट्टी साहब को जाने दे रहे थे, आप मुझे बोलने दें। नहीं, गलत बात हो जाती है। सर बोले। आप मुझे ये बताएं, उस वक्त ये जब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट मिल के काम कर रही थी, आप और हम 10 प्रोग्राम कर चुके, आज सब चीज़ें जनरल बाजवा बोल चुके कि इमरान खान कहते थे इसे नायल भी करो, इसे जेल भी डालो, इलेक्शन में तब लड़ सकूंगा वरना नहीं लड़ सकूंगा।
उनके ख्याल में ही नहीं था कि नवाज शरीफ वहाँ से सजा सुन के बीमार बेगम को छोड़ के और बेटी को लेके यहाँ आ जाएगा। उसे अबू ज़ैबी में भी कहा गया वापस चले जाओ, वो नहीं गया। और फिर एक शख्स बुके लेके इलेक्शन से पहले जब उनको आरटीएस बिठाने का आखिरी फैसला करना पड़ा, वो कौन गया था जिसका नाम बहुत आ रहा है, वो जेल में गया। उनको खतरा हो गया था कि कहीं ये जीत ही ना जाए, वो तो फिर आरटीएस बिठा के नवाज शरीफ की जीत को बदला गया।